चलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा और फिर से एक नए टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए हैं। क्योंकि देखोगे कि ये क्वेश्चन भी आपको हर साल कम से कम एक तो पूछ ही रहा है, तो इससे भी आप लोग बचने वाले हो नहीं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे। तो जितने सारे जो टाइप करवाया है उस टाइप में से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि हर साल ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में। बाकी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बस एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखोगे आप तो बस ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में से सबसे पहले कुछ एक फार्मूला देख लेते हैं। वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जेड इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है, बस ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है? एक्स माइनस म्यू बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जो बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको म्यू बोलते हैं। तो इस सबका नाम देख लेते हैं क्या होता है बेसिकली। जैसे म्यू जो होता है, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम पहले बाद में आते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं फार्मूला के बारे में, क्योंकि इस फार्मूला अगर पता नहीं होगा तो वैसे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। म्यू जो होता है वो क्या कहलाता है? ये मीन कहलाता है। और सिग्मा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन हो गया। और तो इसमें कुछ है नहीं। एक्स जो होता है, एक्स जो है डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में जो एक्स होता है वो गिवन होता है ज़्यादातर, और नहीं गिवन होता है तो एक्स निकालना होता है। और ये जो जेड हमारा होता है, ये जेड क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको जब पूछेगा प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो पहले आपको ये फॉर्मूला लगा के जेड निकालना होता है। और जेड का जो वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालोगे तो वो ये ग्राफ को आपको याद रखना है हमेशा। ये ग्राफ पे ही डिपेंड करेगा। आप लोग देखोगे कि बुकलेट में इस तरह का ग्राफ दे ले रहता है। वैसे थोड़ा सुंदर बनाए नहीं ये ग्राफ, लेकिन आप लोग समझो इस ग्राफ का क्या है मतलब। कि देखो, जेड इक्वल्स टू ये जीरो होता है। ये बीच में जो होता है ये जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो हमारा एरिया बन रहा है, इस एरिया का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इस पूरा एरिया का वैल्यू 1 होता है। तो मान लो इस तरफ का, हम इधर का एरिया का बात करें, ये कितना होता है? 0.5 होता है। क्योंकि पूरा अगर 1 है तो आधा ही है, आधा 0.5 होगा। ये भी आधा कितना? 0.5 होगा। तो ये एरिया जो है वो आधा आधा 0.5 होता है। ये आप लोग याद रखना है बस। तो क्वेश्चन जब भी आपको पूछेगा तो क्वेश्चन में क्या करना है? आपको जेड निकालना है और जेड को देखना है कि जेड का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। जैसे इसमें जेड निकालोगे तो जेड का वैल्यू, बात के मतलब मान लो कि आ गया, आपको आ गया कुछ भी मान लो, जैसे 2/3 मान लेते हैं। 2/3 आपका आ गया किसका? जेड का वैल्यू। तो देखना जेड का वैल्यू 2/3 कहाँ होगा? कुछ इस इधर ही होगा, क्योंकि इधर आपको नेगेटिव का वैल्यू लेना है। मान लो जेड इक्वल्स टू आ गया -2/3, तो इसको कहाँ लोगे? इसको लोगे इधर, क्योंकि इस साइड जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को लोगे आप, इस तरफ जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू को लोगे। तो देखो यहाँ पर से पहला जो बोले जेड इक्वल्स टू 2/3, तो ये हो गया हमारा, मान लो यहाँ पर जेड इक्वल्स टू 2/3, ये हो गया हमारा। ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ होगा कि कहाँ होगा? तो इसके लेके आप बस कहीं पे भी मान सकते हो, बस पॉजिटिव साइड मानना है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड कहीं भी मान लो रेंडमली, क्योंकि एग्जैक्ट वैसे थोड़ी आपको पूछेगा कि कहाँ पे होगा। लेकिन बस एक, क्योंकि क्वेश्चन में आपको थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए कि अच्छा ये वो इधर पॉजिटिव की तरफ मान रहे, इधर नेगेटिव की तरफ मान रहे। अभी देखो क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जेड इक्वल्स टू जितना निकाल के लाओगे बस उसका, जैसे जेड इक्वल्स टू हम 2/3 निकाल के लाएँ, तो जेड इक्वल्स टू 2/3 इधर मान लिए। और ये पूरा एरिया हमको निकाल लेना है। ये एरिया निकाल लेंगे, यही प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना है? इस फॉर्मूला पर पुट करके अब जो भी आएगा उसको देखना है इस ग्राफ पर कि वो वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, और उससे आपको क्या करना है? उसका एरिया निकाल लेना है। और किस तरह से एरिया निकलेगा वो भी हम बताएंगे आपको। बस इतना मोटा मोटी चीज़ आप समझ लिए। तो अब आते हैं हम आप मेन क्वेश्चन पे आपको। और ये वाला हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं कि ये मेन फार्मूला है, इसको तो आपको याद ही रखना है। देख रहा होगा, इसको कलर कर देंगे। तो अब देखो मेन क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्वेश्चन आखिर में क्या कह रहा था। तो देखो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा।
आई होप देखो ठीक से। क्वेश्चन आपको इस तरह से बोलेगा कि मतलब क्वेश्चन तो डिपेंड करता है कि किस तरह का, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन में देखो इसमें बोला है कि रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मतलब नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका म्यू दे रखा है हमें इतना है, एंड ये एंड है, ये जो हमारा ये सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है इतना। तो हमसे पूछा है कि अब बताना है आपको डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम कुछ मिस कर दिए लिखने में, प्रोबेबिलिटी, या नहीं भी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो इसका ये हमें निकालने बोला बेसिकली। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी पूछा है कब के लिए, जब यहाँ पर से एक और लगेगा मोड, हाँ जब सॉरी ये तो लगा ही हुआ था, ये लगेगा नहीं, मान लो ये लाइन नहीं था, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये सारे चीज़ कंडीशन गिवन था। तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगा, तो ऐसे करके उसे सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन आप लगाओगे बस तुरंत समझ जाओगे। सॉल्यूशन करते हैं पहले। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है उससे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे म्यू इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, कैमरा शायद इस बार फ्रेम में नहीं है, ज़्यादा तो दिक्कत हो रहा है। अब देखो म्यू इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50, सिग्मा कितना दिया हुआ था, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ था 25, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, उधर करोगे रूट तो ये 5 हो जाएगा। तो अब देखो ये दो चीज़ हमें दे रखा था और प्रोबेबिलिटी पूछा था इतना का। तो आपको इस तरह क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बटा सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अब देखो जेड इक्वल्स टू निकाल रहे हैं, तो ये एक्स जो हमारा, ये एक्स तो पता नहीं है, एक्स इसमें दिया भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एक्स को एक्स रहने देते हैं। म्यू कितना दिया हुआ है, तो ये 50 दिया हुआ था, दिख रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सिग्मा हमारा कितना 5 दे रखा है, तो जेड बराबर निकालना है। तो अब देखो आप इतना लिख के ले आए, ठीक। तो अब देखो कि इसको और जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आप जेड का वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक्स को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि देखो ये कंडीशन यहाँ पर से दे रखा है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम पहले चलते हैं। किसको निकालने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस 50 ग्रेटर देन 8, इसका हमें निकालने बोला था। तभी से जरिए सॉल्व करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आखिर ये क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ये तो डिनोट करता है सिर्फ, तो इसको इधर रखते हैं। और आप लोग देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर x रहता है ग्रेटर देन a, बात की मतलब, तो इसको आप क्या लिखते हो, माइनस ए से x ग्रेटर देन a लिखते हो। ये तो बेसिक चीज़ है, इसको पता है, अगर नहीं है तो ये सीख लो। अगर x ग्रेटर देन ये है तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि x का वैल्यू जो है वो माइनस ए से लेके a के बीच में लाई कर रहा है। तो उसी तरह से देखो फॉर्मेट बन रहा है, इसको मान लो x, इसको मान लो a, तो कितना हो जाएगा, -8 से ग्रेटर देन 1, सॉरी ये 1 ले लें बार बार, ये मॉड है, ये 1 नहीं है, तो ये मॉड ले लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉड रहता है, मॉड का मतलब ये होता है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a का मतलब ये होता है, क्योंकि मॉड जानते हो कि मॉड नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो उस हिसाब से ये बनता है इसका। तो अब देखो कि इसको क्या कर दिए, हाँ ये मान लो पूरा x था, ग्रेटर देन a था, तो उसको हम कितना लिख दिए, x माइनस 50 ग्रेटर देन 8 लिख दिए। अब देखो p इक्वल्स टू, अब देखो 50 यहाँ पर है, तो 50 क्या करोगे, दोनों तरफ भेजोगे, तो इधर हो गया -8 प्लस 50, 80 लिख रहे हैं, 50 ये साइड कर दिए तो दिख रहा होगा कि नहीं। अब देखो ये कितना हो गया, x ग्रेटर देन, इधर कितना हो गया 8 प्लस 50, ये हो गया। पीछे पन्ना के बजाय हम यहीं पर देख लेते हैं, तो यहाँ से दिख रहा होगा मेन चीज़, क्योंकि यहाँ से ये, हाँ अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसको कम घटाओगे तो घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा ग्रेटर देन x, ये ग्रेटर देन कितना आ गया, ये आ गया आपका 50 और 8 58 आ गया, मतलब 58 आ गया, ठीक। तब देखो ये निकाल दियो, तो अब देखो x का वैल्यू जो है वो दो, एक तरह से दो के फॉर्म में आ रहा है। जैसे x एक मान लेते हैं, यहाँ से x1 मान लेते हैं वो कितना 42, इधर मान लेते हैं x2 कितना
58 मान लेते हैं, 58 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो वो फॉर्मूला पर पुट करो, जेड इक्वल्स टू कितना था, x माइनस 50। अब इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो ये कितना था हमारा, म्यू नहीं 50 था बटा 5, और ये भी इतना x माइनस 50 बटा 5, ठीक। इसका भी जेड। अब देखो x इक्वल टू यहाँ पर 42 रखेंगे, तो 42 माइनस 50 बटा 5, ये कितना आ गया, ये आप घटाओगे जब तो ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, माइनस 8 बटा 5 आ जाएगा, इतना ही आएगा या कुछ और आएगा, इतना ही आना चाहिए। अब देखो इसका जब देखोगे तो यहाँ पर भी 58 रखेंगे और माइनस 50 बटा 5 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा 5 बटा 8 आ जाएगा। ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये 1.6 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस ऑफ 1.6 आ जाएगा। तो देखो आप दो निकाल के लाए हो, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना से कितना तक आपका लाई कर रहा है, तो P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.6 ग्रेटर देन, ये x जो होता है अभी यहाँ पर z आ जाता है, तो z का वैल्यू आप कितना निकाल लियो, कितना से लेके 1.6 यहाँ तक आपका लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो z का वैल्यू आप यहाँ पर से लिख दियो। अब आपको पता है, हम जो पीछे आपको बताए थे कि अब क्या देखना है आपको, बस अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर से ये ग्राफ आपको याद रखना है और बना के देखना है। तो अब देखो ये कितना होता है, z इक्वल्स टू 0 होता है, ये बस फिक्स होता है, बाकी सब कुछ आपको देना होता है। जैसे 1.6 ये पॉजिटिव में है, तो मान लेते हैं कुछ इधर यहाँ पे रहा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ रहा, इसका कितना हो गया 1.6, और ये है माइनस 1.6 है, तो ये कितना है, ये भी हो गया 1.6 माइनस में। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी पूछा है इतना ही का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितना पूछा था, प्रोबेबिलिटी पूछा था इतना, तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए हैं और जेड तक भी पहुँच गए। तो आपको बोले थे कि लास्ट में प्रोबेबिलिटी, इससे आपको कहाँ जेड में पहुँच जाना है, जेड में पहुँचने के बाद जेड का वैल्यू देखोगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक था, तो अब देखो कि इसका आप एरिया निकाल लोगे, ये जो आप मार्क करे हो, क्योंकि इतना से लेके इतना के बीच में क्या कह रहा है, जेड कह रहा है कि इतना से लेके इतना के बीच में जो एरिया आएगा वही प्रोबेबिलिटी दे देगा हमें। तो अब देखो इस एरिया को हमें निकाल लेना था। अब इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना है कि लॉजिक देखो अब यहाँ पर से क्या होगा कि इस एरिया को निकालने के लिए, अब देखो इस एरिया आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ये जो एरिया होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे गिवन था, आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में हमेशा इधर साइड में रहेगा गिवन इतना इक्वल्स टू इतना। तो देखो यही तो है, 0 से लेके इंटीग्रेट कितना तक कर रहा है 1.6 तक। तो इस एरिया को आप जब निकालोगे तो इस एरिया को निकालने के लिए कितना इंटीग्रेट, मान लो ये ग्राफ कुछ भी था, ये ग्राफ का फंक्शन कुछ भी था, तो इस एरिया को इंटीग्रेट 0 से लेके 1.6 तक किया है, तो उसका वैल्यू कितना है। तो अब देखो यहाँ पर से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ऑफ 1.6 ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन 1.6 था। तो इसका जब आप लोग देखोगे तो इसका जो वैल्यू है, तो इसको डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.6 एक्स लेके लिख सकते हो, चाहे इतना भी लिख सकते हो चलेगा। तो नहीं लिखोगे तो आपको फिर एक स्टेप और करना पड़ जाएगा। अब बस इस एरिया का आपको फाइंड करना था ना, तो इस एरिया को देखो लिख दोगे, तो इस क्या बोला हमें, इतना से इतना जेड जो है हमारा, जेड बोला इतना से इतना के बीच में आपको एरिया चाहिए। तो बस ये दोनों वैल्यू क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.6 माइनस में प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.6, ये दोनों को हमको ले लेना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा और इसका कितना आएगा, तो इसका देखो ये हमें गिवन ही था, इसका वैल्यू हमेशा आपको गिवन रहेगा। तो ये कितना है गिवन, ये वैल्यू का आप उठा के यहाँ पर डाल दो, तो 0.4452 देख लो एक मिनट, ये एरिया था, इस एरिया को आप लोग यहाँ पे डाल दिए प्लस। अब देखो कि निगेटिव पॉजिटिव में एरिया तो बिल्कुल बराबर होता है, तो दोनों इस एरिया को आप निगेटिव में रखो चाहे पॉजिटिव में रखो, ये दोनों एरिया का जो वैल्यू निगेटिव
एरिया का वैल्यू सीधी सी बात है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। तो नेगेटिव वाला भी रखोगे तो उतना ही आएगा, पॉजिटिव वाला भी उतना ही, तो सेम इतना भी हो जाएगा इधर भी पॉइंट। ये हो गया। अब जोड़ दोगे टोटल को, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 4 5 5 10 हो गया, और ये हो गया 8 1 9 हो गया, और 4 4 8 8 हो गया। ठीक, यहाँ पॉइंट रह गया 0 पॉइंट इतना। तो ये आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, x माइनस 50 ग्रेटर देन 8 का जो वैल्यू हमारा जो आया है वो इतना आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखो आते जल्दी से। इस क्वेश्चन को समझ गए होगे आखिर क्या इसका मेन मुद्दा था। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसको फिर से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप आप लोग नोट कर रखे होंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए तो बस आराम से ये कर लोगे। ये वैसे इसमें कुछ है नहीं करना। सॉल्यूशन, ये पेज को नीचे रख देते फिलहाल, लिखने में बन नहीं रहा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे तो सबसे पहले बताएं फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसमें भी वही है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था हमारा जिसका मीन दे रखा था 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी गिवन डाइट क्या क्या दिया हुआ है हमें, मीन दिया हुआ है। मीन किसको बोलते हैं, मीन बोलते हैं म्यू को। ये हो गया हमारा 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, देखो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, वो कितना से कितना हमें डिटरमाइन करना था, पी एक्स ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0 का क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो हमें बताना है, जबकि ये चीज़ मतलब दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में भी बताएं, सब में आपको ये गिवन होगा, ये वैल्यू गिवन नहीं होगा तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन में भी मेंशन कर देता है, आपको बस मेन काम करना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब क्या करना है, आपको वो फॉर्मूला आपको याद करो, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ म्यू बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो x का वैल्यू हमें इसमें भी मालूम नहीं है, x का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखा है तब तो आसान है, लेकिन दिया नहीं रहेगा तो थोड़ा निकालना पड़ेगा x का वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू निकालोगे तभी ये z का वैल्यू निकालोगे, और z का वैल्यू निकाल लिए बस आप फिर निकाल लिए, क्वेश्चन बन गया आपका। तो अब देखो x तो कुछ पता नहीं है, माइनस म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए, बटा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, बस ये लिख दिए हम जेड का वैल्यू। अब देखो क्या निकालना है उससे चलते हैं, क्योंकि इसी से आपको एक क्लू मिलना चाहिए। वो क्लू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अब इससे आपको चलना पड़ेगा। तो इसका क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7, इसका निकालना था। अब देखो एक चीज़ आपको आप लोग जानते होंगे शायद, या नहीं जानते होंगे तो इसको नोट कर लेना कि हम जानते हैं कि ये जो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप, वो कितना तक के निकाल सकते हो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन जो हो गया हमारा 10 हो गया। हाँ, मीन जो होता है, मीन से आप ज़्यादा तक का प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब निकाल सकते, यानी x का वैल्यू मैक्सिमम ये पता ही होता है हमें, या नहीं पता है तो नोट कर लेना कि ऐसे कह रहा था कि हमें उसका प्रोबेबिलिटी बताना है जो 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो 7 से बड़ा कितना तक जा सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट तक आप नहीं जा सकते हैं, इसमें जा सकते हो कितना तक, मीन से ज़्यादा जा ही नहीं सकते हो जितना मीन रहता है। तो मीन हमारा कितना है, मीन हमारा यही तो था, तो 10 तक जा सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना से कितना तक होगा, 7 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं मैक्सिमम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। तो अब देखो इतना हमें जानकारी हो गया। ठीक है, अब इससे हम क्या करना चाहते हैं कि हमें इससे हम इस तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब इस तरह के फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं हम कि x अगर 10 को मल्टीप्लाई मतलब 10 को नेगेटिव कर दे या माइनस कर दे दोनों तरफ, तब बन जाएगा हमारा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस कर दिए 10, तो x माइनस इधर भी 10 कर दिए, इधर भी माइनस 10 कर दिए, 10 पहले से इधर 10, मतलब तीनों तरफ माइनस कर दिए। ये कर सकते हैं हम,
तो अब देखो करने के बाद ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया और ये कितना हो गया, -3 हो गया, ग्रेटर देन x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लगाना भूलना मत, 0 हो गया। अब देखो हमें ये फॉर्मेट बनाना है ना, तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए अब देखो नीचे में 4 है, तो नीचे में 4 के लिए दोनों तरफ फिर से 4 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4 कर देते हैं। कर सकते हैं ऐसा, ये इक्वल्स टू रहेगा। अब देखो ये कितना हो गया, -3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x -10/4 और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि भागा दोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखो यही तो हमारा z का वैल्यू था, क्योंकि बताए थे कि बीच में फिर क्या रखना होता है, z का वैल्यू आपको रखना पड़ता है। तो अब देखो क्योंकि z बराबर यही तो है, z बराबर, अब z बराबर देखो आ गया, तब यहाँ पर हम रख देते हैं, ये z हो गया, ये -3/4 यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी था यहाँ पर से, यहाँ पर से p, ये भी हो गया हमारा p। अब देखो मेन काम आप कर चुके हैं। अब देखो कि आपको एरिया जो क्या बोले थे कि जेड का देखना है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अब देखो फिर से वो ग्राफ आप ड्रॉ करो, इस तरह से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपको एग्जामिनेशन में बना लेना है ताकि एग्जामिनर जो है हमारा उसको पता चले कि हाँ ये कैसे कैसे किए है लड़का। तो अब देखो कि हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, बस ये जेड का एरिया निकाल लिए, वही तो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, उतना ही करना था। अब देखो जेड के एरिया को निकालने के लिए ये जेड इक्वल्स टू 0 ये फिक्स होता है। ये एरिया, ये पूरा जो एरिया होता है ये कितना बताए थे, यहाँ से यहाँ तक होता है 0.5 और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है 0.5 और टोटल होता है 1। 0.5 टोटल मिला के 1 होता है। तो अब देखो -3/4 ये कहाँ पर जाएगा, निगेटिव में इधर लेना था बताए थे, तो ये मान लो यहाँ हो गया। और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं -3/4, जेड इक्वल्स टू -3/4। और अब देखो ये वो 0 तक जाना है, यानी कि यहाँ तक हो गया। ठीक है। तो अब देखो कि हमें कितना निकालना था, ये तो ये कितना बोल रहा है, -3/4 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक बोल रहा था। तो हमारा ये एरिया कितना आ गया, इसमें हमारा एरिया आ गया, ये सारा एरिया आ गया। इसको हम सेट कर देते हैं ताकि आपको पता चले। तो देखो इस एरिया का आपका वैल्यू जो होता है वो पता ही होता है आपको कितना इसका वैल्यू है। तो इसका आपको वैल्यू देखो पता होना चाहिए। हाँ, तो अब देखो इसका क्या करेंगे कि ये जो हम पूरा शेड किए हैं एरिया, इस एरिया में से हमको पता है कि यहाँ से लेके इतना तक, हम दूसरा पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारे एरिया जो है इसका तो हमें पता है कि 0.5 होता है। तो 0.5 यानी ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, वही प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, क्योंकि इसी से तो निकाल के ये सब लाए हैं और पहुँच गए हैं। तो हमको बस इस सब से कितना तक पहुँचना होता है, बस ये ग्राफ तक पहुँचना होता है। ग्राफ से आप देख लो एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखो नेगेटिव से लेके 4 माइनस नेगेटिव 3/4 हो गया। यहाँ से लेके आपको पूरा ले लेना है एरिया, क्योंकि एक जेड कितना है, ग्रेटर देन है, तो ये पूरा एरिया आपको हो जाएगा। अब देखो कि इसका कितना हो गया, इसका हमें वैल्यू पता है। ये जो गुलाबी कलर से हम पिंक कलर से मतलब ये जो शेड किए हैं इसका पता है कितना होता है, 0.5 होता है। और बस इतना का हमको निकालना है। अब ये जो है यानी यहाँ से लेके ये सारे एरिया निकालना है, इस एरिया कितना का वैल्यू, तो इस एरिया का वैल्यू आपको गिवन रहेगा हमेशा। तो ये देखो कितना गिवन है, यही तो गिवन था हमारा, इसमें आप लिखे नहीं कहाँ से कहाँ तक है, और क्वेश्चन में शायद छूट गया होगा। लेकिन ये एरिया हमेशा, ये जो बचा आपका एरिया वो एरिया आपको गिवन रहेगा। तो ये एरिया कितना था हमारा, गिवन था 0.273। देखो यही तो था 0.273, इस एरिया आपको गिवन रहेगा। तो ये एरिया आप डाल दिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 0.5 प्लस, इसको सबको अब आप ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए आप कैसे करोगे, 0.0273 और ये हो गया हमारा
और 500 ऐसे करके कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कुछ भी 0 लिखो चलता है। तो 3 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 7 का 7 ही हो गया, और ये यहाँ 2 था, 0.5 था, तो ये हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक, तो ये पूरा वैल्यू कितना आ गया आपका 0.7, वो लगता है दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब देखो 0.773 ये हो गया पूरा आपका। तो ये देख रहे होंगे कि पूरा ये भी निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना कितना आएगा, ये आएगा। तो आपको क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में आपको जेड का वैल्यू निकालना है, उसमें से सारा पार्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो एक्स तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। एक्स पहुंचने के बाद फिर जेड का वैल्यू हम बीच में पुट कर देंगे एक्स के जगह पे, और देखेंगे कि जेड का हमें एरिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है। अगर मान लो कि जेड इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे हम जेड इक्वल्स टू रखे थे, जेड इक्वल्स टू मान लो कि आ जाता कुछ भी आ जाता, मान लो कि 0.6 आया, तो 0.6 बस इसमें देख लेते कि 0.6 कहाँ आता है। लेकिन कंडीशनल वाला जितना क्वेश्चन रहेगा, जैसे इसमें क्या इतना ग्रेटर देन इतना के बीच का एरिया चाहिए था, तो इस तरह के एरिया में आप इस तरह के अथी लगाओगे, अप्रोच लगाओगे। तो ये 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये 2 क्वेश्चन शायद काफ़ी होगा ये चीज़ को समझने के लिए। और इसमें ज़्यादा हम नहीं चाह रहे थे कि मतलब पूरा अंदर का बेसिक तक जाए, क्योंकि अगर उतना तक जाते तो फिर और सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते। तो आज 2 वीडियो अपलोड करने वाले, उसमें सारा एक तो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें भी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, और ये तो इसमें कवर हो ही गया होगा। और वैसे ये इस तरह क्वेश्चन में ये मेन फार्मूला था, ये फार्मूला आपको याद रखना है। वो फार्मूला हम इधर जो नोट कर रहे थे, बस इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूला पे पुट करना है, और जेड का वैल्यू निकाल दिया, और जेड का वैल्यू जितना आएगा उतना का एरिया निकाल दो, बस काम खत्म। इसका क्या निकालना है, एरिया। तो मोटा मोटी जो एरिया होगा वो एरिया आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये पूरा था, आप देखो इनकी एक यहाँ पे आया, तो आपको हमेशा इतना दूर का गिवन रहेगा, लेकिन जो बड़ा वाला एरिया रहता है, जो आपको पता ही होता है कि ये पूरा का कितना होगा, ये पूरा मान लो ज़्यादा हम डार्क कर रहे हैं, तो ये एरिया आपको पता ही है कि ये एरिया कितना होता है, 0.5 होता है। तो ये आपको खुद से अगर ऐड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो छोटा छोटा जो पार्ट में एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मान लो इतना से ये है, आपको पता कैसे चलेगा कि इतना एरिया का क्या वैल्यू है। तो वही है कि ये आपको हमेशा गिवन रहेगा। तो समझ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।